तो कुछ समय पहले भारतीय परिवारों में ये ट्रेंड चला था कि माँ पापा अपने बच्चों का नाम अपने दोनों के नाम को मिलाकर रखेंगे। इसी ट्रेंड से मेरे माँ पापा भी काफ़ी प्रभावित हुए थे, तो संजय प्लस अंजना मिलकर बन गया संजना। और पता है, जब संजना का जन्म हुआ था, यानी कि जब मेरा जन्म हुआ था, तो पापा ने बड़े प्यार से मेरे हाथ में एक पेन रखा था और मुझे कहा था कि बड़े होकर जिस काम में सबसे ज़्यादा मज़ा आए बेटा वही करना, और जिस काम में दिल लगे ना वही बनना बड़े होकर। पर क्योंकि मैं एक टिपिकल हिंदू परिवार से आती हूँ और पंडित जी की बात का बड़ा मान रखा जाता है हमारे घर पर, तो पंडित जी ने मेरा नाम निकाला गार्गी। और उसी दिन से मेरे हर डॉक्यूमेंट पर, हर किताब पर, हर आईडी कार्ड पर, यहाँ तक कि मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी गार्गी वार्ष्णेय नाम आ गया था। और यहीं से गार्गी की कहानी शुरू होती है और संजना की कहानी कहीं खो सी गई थी। बचपन से लेके 9वीं क्लास तक मैं बहुत ही शांत लड़की थी, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। 9वीं क्लास में पापा ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया और वहाँ पर नए दोस्त मिले। वहाँ से पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आने लग गया। नए दोस्त तो मिले थे, साथ सब पढ़ते भी थे और थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी आता था, पर कहीं ना कहीं अंदर से कोई बेचैनी सी लगी रहती थी। सोचा कि है ना, अपना मन पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ नहीं पा रही हूँ, इसलिए 11वीं क्लास में बायोलॉजी भी ले ली थी कि शायद से वही पढ़ूंगी जो पढ़ने का दिल है, तो फिर ये बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। और मैं इसी बहाने तैयारी करने के लिए कोटा भी चली गई, पर ये बेचैनी मेरी कहीं नहीं गई। +2 के बाद नीट का एग्ज़ाम भी दे दिया था और सिलेक्शन ना होने पर वापस से तैयारी का भी सोच लिया था कि तैयारी के बाद जो सिलेक्शन के बाद जो खुशी मिलेगी तो उसमें ये बेचैनी कहीं चली जाएगी। परंतु ये बेचैनी तो फिर भी कहीं नहीं गई। उसके बाद वापस तैयारी के बाद 1 साल फिर निकल गया, वापस से एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद इस बार तो भारत के काफ़ी प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला भी हो गया था, बैचलर ऑफ डेंटल साइंसेस का कोर्स ले लिया था। पर ये बेचैनी कहीं ना कहीं बरकरार रहती थी हमेशा। थोड़ी थोड़ी खुशी होती थी पर बेचैनी कहीं जाती ही नहीं थी। उसके बाद मैंने सोचा कि वापस से तैयारी कर लेते हैं नीट यूजी एग्ज़ाम की। बैचलर ऑफ डेंटल साइंसेस के साथ साथ वापस से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर ली। और इस बार जब रिज़ल्ट आया तो मेरे माँ पापा के चेहरे से खुशी कहीं जा ही नहीं रही थी। मेरे होश संभालने से पहले ही पूरे मोहल्ले में खुशी के लड्डू बट गए थे। लोग ऐसे मुझे सलामी ठोक कर जा रहे थे जैसे ओलंपिक में भारत के लिए कोई गोल्ड मेडल जीत के लाई हूँ, क्योंकि इस बार तो मेरा MBBS में सिलेक्शन हो गया था। थोड़ी थोड़ी सी खुशी थी बस, पर बेचैनी तो कहीं नहीं गई थी। सोचा कि जब कॉलेज जाएंगे, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज जाएंगे, तो ये बेचैनी कहीं पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नए लोग मिलेंगे, नए अनुभव होंगे, तो फिर तो चली ही जानी थी ये बेचैनी। 14 फरवरी 2022 मैं लखनऊ पहुंच गई। किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया। पर सच कहूँ, ये बेचैनी तो कहीं नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार किसी नंबर पर कॉल कर रही हूँ और वहाँ से आ रहा है, द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ बिजी ऑन अनदर कॉल। इसके बाद मैं खामोश रही। मैं करती भी क्या, क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो मेडिकल कॉलेज में जाने का मतलब है कि अब तुम्हें बस पढ़ाई करनी है। थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई मैं करती भी रही, पर फिर अचानक से मेरा कॉल एक ओपन माइक इवेंट ऑर्गेनाइज़र पर जाकर लगा। और क्योंकि मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान थी और बहुत दुखी रहती थी, तो मैंने सोचा चलो ये भी अपना कर देख लेते हैं। मैं गई, मैं उस मंच पर जाकर मैंने बहुत दिल से एक कविता लिखी थी और मैंने जाकर वहाँ पर सुना दी। 2 मिनट तक तालियों की आवाज़ गूंजती रही और उन 2 मिनट तक मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा था अपने ऊपर, क्योंकि उस दिन मुझे समझ आ गया था कि गार्गी हमेशा उस काम में लगी रहती है जो सोसाइटी उससे करवाना चाहती है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना, नीट की तैयारी करना, नीट में सिलेक्शन लेना, डॉक्टर बनना, पढ़ाई करना। तो ये बेचैनी कहीं पर जाएगी कैसे। और उसी दिन से संजना का पुनर्जन्म हुआ था। संजना जो हमेशा वो करती है जो उसका दिल करता है। संजना जो दूसरों के रास्तों पर नहीं, अपने खुद के बनाए रास्ते पर चलती है। संजना जो सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए यहाँ पर नहीं आई थी, वो एक कलाकार है, वो कलाकार बनकर ही यहाँ से निकलेगी। जो ख्वाब नन्ही सी संजना ने बुने थे कभी, आज वो बड़ी संजना उन ख्वाबों के पीछे दौड़ती है। उड़न जहाज के आविष्कार की कहानियों से लेकर ई-कॉमर्स तक की किताबें पढ़ लेती है। छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने से लेकर
कभी कभी बिना बताए अकेले घूमने भी निकल जाती है। आजकल तो सच बताऊं, आजकल तो वो गाना गाना भी सीख रही है। और कभी कभी तंदूरी चाय की चुस्की लगाते वक्त ये भी सोच लेती है कि अगर इस दुनिया का हर शख्स, हर इंसान वही काम करे जो वो दिल से करना चाहता है और उसे पूरी शिद्दत से करे, तो ये दुनिया कितनी अच्छी जगह बन जाएगी, है ना। बहुत 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 प्रेम के साथ संजना का नमस्कार, धन्यवाद।